हाँ कहो शंकर, क्या खबर लाए हो? बहुत बुरी खबर है। अबे हुआ क्या ये तो बता। अमीर चंद का किसी ने खून कर दिया है? और मेरा तो ये अनुमान है कि वो सब लोग मिलकर अमीर चंद के खून के इल्जाम में हम सबको फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। लो कर लो बात। ये तो वही बात हो गई जी, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दुबे जी भी ना रहे। ये लोग बहुत शातिर है रोमी। भलाई इसी में है कि जब तक ये मामला शांत ना हो जाए हमें फिर से कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहना चाहिए। तुम ठीक कहते हो गंगवा, अब चलो यहाँ से। चलो निकलो। जरा देख के इधर उधर। इस खजाने के चक्कर में ये दूसरी मौत है। माना कि बसंती की मौत तो एक हादसा थी, लेकिन अमरचंद की मौत कोई हादसा नहीं है। और हाँ, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि सच सच बता दो हकीकत क्या है। और हाँ, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, समझे तुम लोग? अच्छा शामू बेटा, तू बता आखिर हकीकत है क्या? कैसे मारा ये अमीरचंद? मौत कैसे हुई ये तो हम नहीं बता पाएंगे मालिक, लेकिन जितना हम जानते हैं वो सच बता सकते हैं। चलो उतना ही बता दे। आज हम सब लोग खजाने को निकालने के लिए उस प्लाट पर खुदाई कर रहे थे, तभी अमीरचंद हम सब से दूर यहाँ कर बैठ गया और अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, खजाना मिल गया, खजाना मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सब लोग यहाँ दौड़ कर आए और अमीरचंद से पूछा, कहाँ है खजाना? अमीरचंद बोला, गंगवा के आदमी खजाना लेकर भाग गए और राका के आदमी भी उसके पीछे पीछे गए हैं। और उसके बाद? तभी हम सब उस तरफ दौड़े और दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दिया। जब हम वापस यहाँ लौट कर आए तो अमीरचंद की मौत हो चुकी थी और खजाना उसके चारों तरफ बिखरा पड़ा था। इसका मतलब अमीरचंद की मौत उस खजाने की वजह से नहीं हुई है। अगर उसकी वजह से होती तो खजाना यहाँ पड़ा हुआ नहीं मिलता। उसकी मौत किस वजह से हुई है ये पता लगाना पड़ेगा। उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। हाँ, अब मुझे तो लगता है मालिक, अचानक इतना सारा खजाना देखकर उसकी आंखें चौधी आ गई होगी और खुशी के मारे अमीरचंद का हार्ट फेल हो गया। वो खजाना कहाँ है? वो हम सबने संभाल कर रख दिया है। सुनो सब लोग, मैं अभी यहाँ फ़ोन करके एक्सपर्ट टीम को बुला रहा हूँ। और हाँ, जब तक कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तुम लोग अमीरचंद की लाश को और स्पेशली उस खजाने को हाथ नहीं लगाओगे, समझे तुम लोग? अमित, ये तुम क्या कर रहे हो? इसकी मौत को इतना उछालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों तुम इसकी मौत को कानूनी पछेड़ों में फंसाकर और उलझाना चाहते हो? हाँ अमित भैया, आप क्या चाहते हो कि जो खजाना हमारे हाथ इतनी मुश्किल से लगा है वो फिर से सरकारी खजाने में जमा हो जाए? हाँ अमित, हम सब ने इस खजाने को पाने के लिए बहुत से पापड़ बेले हैं और हम सब ये खजाना अपने हाथों से यूं ही जाने नहीं देंगे। तो मैं क्या करूं भैया?
इस समीर चंद की मौत ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। नहीं अमित, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो। जरा सोचो, इस खजाने को सरकारी खाते में जमा करके हमारे हाथ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छे मौके बड़ी किस्मत से हाथ में आते हैं अमित, और ऐसे मौकों को गवा देना बेवकूफ़ी होती है, बेवकूफ़ी। समझे? मैं तो कहता हूँ इस केस को यहीं कहीं रफा दफा कर देते हैं। ठीक ना, हम यहाँ पर आए और ना हमने कुछ देखा। क्यों, तुम लोग क्या कहते हो? हाँ साहब, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये सब ठीक कह रहे हैं जी, सबके भले में ही हमारी भलाई है। आपको इनकी बात मान लेनी चाहिए। और फिर खुशबू भी तो यही चाहती है ना खुशबू? बोलो ना साहब को। हाँ साहब, ये सब ठीक कह रहे हैं। अब जो होना था वो तो हो गया। बेकार के कानूनी पचड़े में फंसने से क्या फायदा? बापू तो चले गए, अब अगर ये खजाना भी सरकारी खजाने में जमा हो गया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। क्यों दीनू? हाँ, अब तो दिल पर पत्थर और आंखों पे ठीकरा रखकर सेठ जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों करने से ही फायदा है। तुम लोग सब ठीक बोल रहे हो। समझ लो कि हमने ना तो यहाँ कुछ देखा और ना ही हम यहाँ आए। समझे तुम लोग? लेकिन हाँ, जितना जल्दी हो सके इस अमीर चंद की लाश को फूंक फांक के खत्म करो। ठीक है। सुनो लाल सिंह, तुम शामू के साथ मार्केट जाओ और अमीर चंद के अंतिम संस्कार के लिए सारा सामान ले आओ। हाँ जी मालिक। सुनो, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम ये सामान क्यों और कहाँ लेकर जा रहे हो। ठीक है मालिक, नहीं होगी मालिक, नहीं होगी। मुझे तो बहुत घबराहट सी हो रही है। इसके अंतिम संस्कार तक हम सबको यहीं रुकना होगा। नहीं, तुम दोनों इस खजाने को समेटकर घर चले जाओ। अकेले रास्ते में किसी ने लूट लिया तो? अरे मैं हूं ना, मैं साथ चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रहो। क्यों? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए हम इनके साथ जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मेरे बापू का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। कोई कहीं नहीं जाएगा। ओफो, अब ये क्या मुसीबत है। हाँ, एक काम करते हैं, हम तब तक इस खजाने को हिफाजत से गाड़ी में तो रख सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। चले फिर? हाँ, ठीक है, चलो। पता नहीं कहाँ मिलेगी दुकान। अरे पहलवान, देख वो रही दुकान। हाँ। चलो। हे प्रभु, हे प्रभु, आप तो सबके सुनते हो, सबका ख्याल रखते हो, फिर ये अन्याय मेरे साथ है क्यों है? 3 दिन से एक भी आदमी नहीं मरा। प्रभु, अब तो मैंने एक अर्थी के साथ एक अर्थी फ्री देने का बोर्ड भी लगा दिया है। कम से कम अब तो मरने वालों की संख्या बढ़ा दो।